गोद ली हुई बच्ची की वजह से अपने आप को असुरक्षित महसूस करना। अंजू की जिंदगी में आस्था के आने की वजह से बहुत बदलाव हो रहे थे। ये बदलाव सुख का एहसास कराने के साथ साथ अंजू की जिंदगी में हलचल मचा रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा था जो अंजू को बेचैन कर रहा था। लोगों के तानों से अंजू आज़ाद हो गई थी। हर कदम पर उसको औलाद ना होने के ताने सुनने पड़ते। अंजू की शादी को 7-8 साल हो गए थे। 2-3 साल से अंजू और गोकुल औलाद के लिए बहुत परेशान थे। अब आस्था के आने से यह परेशानी तो खत्म हो गई थी, पर अंजू को अब इसका खोने का डर सताने लगा था। आस्था गोकुल के दूर के रिश्तेदार की बेटी थी, इसलिए अंजू को डर था कि बड़े होकर कहीं वे अपने असली माँ बाप के पास न चली जाए। यह सब लोगों को पता था कि आस्था किसकी बेटी है, इसलिए लोग भी यह हिदायत देते कि बच्चा हमेशा बिना माँ बाप के पता होने पर ही लेना चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें। अंजू अपना हर सुख दुख मुझसे साझा करती। एक बार की बात है कि गोकुल, अंजू और आस्था अंजू के मायके किसी शादी में शामिल होने गए थे। वहां ऐसी घटना घटी कि इस घटना ने अंजू और गोकुल को हिला कर रख दिया। वहां गांव के कोई 60-65 साल के बुजुर्ग रहे होंगे, जिन्होंने आस्था को गोदी में बिठाया और सब जनता के सामने आस्था से अजीब से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। आस्था अभी केवल 5 साल की ही रही होगी। अंजू और गोकुल ने अभी आस्था को उसके पिछले माँ बाप के बारे में नहीं बताया था। इन दोनों ने सोचा था कि वे जब थोड़ी बड़ी और समझदार हो जाएगी और परिस्थितियों को समझेगी तो उसे बता देंगे, पर इस आदमी ने तो उस दिन हद ही कर दी। वह आदमी आस्था को गोद में बिठाकर पूछने लगा कि उसके असली माँ बाप कौन हैं और वो कहाँ से आई है। उसने आस्था को उसके असली माँ बाप और बहनों के बारे में बता दिया था। आसपास के लोग भी इसका खूब मजा ले रहे थे। एक औरत दौड़ी दौड़ी गोकुल के पास आई और गोकुल को सारी कही सुनी सुनाई। गोकुल दौड़ के उस आदमी के पास गया और झट से आस्था को अपनी गोद में ले लिया। आस्था जोर जोर से रो रही थी और बोल रही थी कि वह सिर्फ पापा मम्मी की बेटी है, उसकी कोई बहन नहीं है। अंजू भी पता लगने पर हाँफते हुए आस्था के पास पहुंच गई थी। अंजू और गोकुल की आंखों में भी आंसू झलक रहे थे। अंजू और गोकुल ने उस आदमी को खूब फटकार लगाई। इस किस्से के बाद यह तो तय हो गया था कि आस्था अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी, जो कि गोकुल और अंजू ही थे। अब अंजू और गोकुल को आस्था को सारा सच बताना जरूरी हो गया था। सच बताने के बाद पता नहीं आस्था क्या समझ पाई होगी, क्योंकि वह बहुत छोटी थी। वैसे भी जिस प्यार से गोकुल और अंजू ने आस्था की परवरिश की थी, दूसरों को माँ बाप मानना उसके लिए कठिन था। अंजू और गोकुल इस घटना से परेशान तो थे, पर खुश भी थे कि आस्था ने उन दोनों को अपने माँ बाप के रूप में स्वीकार कर दिया था। इस घटना के बाद अंजू को लगता कि आस्था पहले से थोड़ी चुप सी रहने लगी है, पर मैं उसको हमेशा सकारात्मक सोच की तरफ ले जाती और अभी आस्था इन परिस्थितियों को नहीं समझेगी क्योंकि वह छोटी है। फिर आस्था अपने को यह कहकर तसल्ली देती कि उसका फ़र्ज़ उसको पाल पोस कर बड़ा करने का है, बाकी उसकी मर्ज़ी कि वह बड़े होकर कहाँ जाना चाहती है। पर गोकुल को पूरा विश्वास था कि आस्था बड़े होकर भी कहीं नहीं जाने वाली और वह हमारे साथ ही रहेगी। वैसे भी आस्था को वह आरामदायक जीवन अपने असली माँ बाप के पास कहाँ मिलना था। मैं इस परिवार के साथ बहुत रही हूँ, इसलिए मुझे असली माँ बाप के रूप में गोकुल और अंजू ही नज़र आते हैं, जिसने इसका पालन पोषण किया। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं अंजू, गोकुल और आस्था की नई कहानी के साथ। नमस्कार।